अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज मोहम्मद इरफान कसूरी एडवोकेट फ्रॉम कसूर पाकिस्तान। जैसे कि आप हज़रात ने सोशल मीडिया पे देखा है, सऊदी अरब में एक दिल दहा देने वाला और रुला देने वाला वाक़या, जिसमें सऊदी अरब के अंदर नजरान का एक इलाका है, वहाँ पर दो कबीले आबाद थे। एक कबीले का नाम अल राज़िक कबीला और दूसरा अल सनीज कबीला। और अल राज़िक कबीले के जो मोहम्मद मुरसल है, उसने अपने ही कज़न को किसी लड़ाई में गुस्से में आकर कत्ल कर दिया। अब सऊदी गवर्नमेंट ने उसका ट्रायल कोर्ट में चलाया, मुरसल को जेल भेज दिया गया। और उसके बाद जब ट्रायल चला, ट्रायल में मुरसल को सजाए मौत की सज़ा काजी ने सुनाई। जब सजाए मौत का वक़्त आया तो अल राज़िक कबीला, जिन्होंने अल सनीज कबीले के लड़के को कत्ल किया था, उनके सारे खानदान के मोतबर बड़े बच्चे जवान, उन्होंने मकतूल के घर के सामने आकर माफ़ी मांगी, हत्ता कि अपनी पगड़ियाँ भी उनके कदमों में रख दी, अपनी टांगें भी रुमाल के साथ बांधी। लेकिन मकतूल के वालिदैन ने, मकतूल के वरासा ने कातिल को माफ़ नहीं किया। और इससे ये कि कातिल को जब तक मकतूल के वरासा माफ़ नहीं करते, इस्लामी लॉ के मुताबिक, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान के मुताबिक उसकी सज़ा कत्ल का बदला कत्ल है। अब मोहम्मद मुरसल जो है, जिसने कत्ल किया था अपने कज़न को, उसके वालिदैन ने रुपए पैसा, सोना चांदी, जेवरात सब कुछ करोड़ों में दिया दियत के तौर पर। लेकिन मकतूल के वरासा ने उसको भी जूते की नोक पर ठुकरा दिया और उन्होंने यही अल्फाज बोले कि जिस दिन हमारा बेटा कत्ल हुआ था, हमारे घर में भी आओ बका था, हम भी रो रहे थे, चीख रहे थे। तो आज जो मोहम्मद मुरसल है, जिसने कत्ल किया था, सऊदी काजी ने उसकी वालदा को, अपने बेटे को आखिरी मुलाकात के लिए 20 मिनट का टाइम दिया। अब 20 मिनट माँ अपने बेटे को गले से लगाकर रोती रही, आओ बकार करती रही, दुहाइयाँ देती रही कि मेरे बेटे की किसी तरह माफ़ी हो जाए या दियत दे के माफ़ी हो जाए। लेकिन मकतूल के वरासा ने माफ़ी नहीं दी, क्योंकि ये कुरान का फैसला है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए कवानीन हैं इस्लामी, जो सऊदी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन करती है। 20 मिनट के बाद मोहम्मद मुरसल को सजाए मौत दी गई, सर तन से जुदा किया गया। काश के यही कानून जो कि सऊदी गवर्नमेंट अप्लाई किया है, यही इस्लामी कानून अगर पाकिस्तान में भी अप्लाई हो, तो जो जुराइम हैं वो जड़ से ख़त्म हो सकते हैं। तो कानून नाफिज करने वाले इदारों से ये सोचना चाहिए कि जिस तरह सऊदी हुकूमत ने सज़ा दी है, पाकिस्तान में भी इस्लामी कानून को इम्प्लीमेंट होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए। और जो जुर्म करता है उसको वही लॉ के मुताबिक, जो कोर्ट आर्डर है उसके मुताबिक सज़ा दी जाए, तो इंशाअल्लाह ये मुल्क भी अमन का गवारा बन जाएगा।